देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं और ये तस्वीरें उनके काफिले का उनकी तस्वीरें और यहीं से वो जायज़ा लेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, दीदार करेंगे किस तरह से यहाँ पे एयर शो और ख़ासकर जो हमने बताया कि भारतीय वायुसेना का जो लड़ाकू जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, वो यहाँ पे करतब दिखाने वाले हैं। मतलब ये, इसका उद्देश्य ये, उसका मकसद ये कि किसी भी आपात स्थिति में अगर भारतीय वायुसेना के विमान को, किसी भी जहाज़ को अगर यहाँ उतरना पड़े तो उसे आसानी से उतारा जा सकता है, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस पूरे एक्सप्रेसवे पे इस एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि इस पे आज मिराज 2000 और SU-30 MKI विमान भी इस हवाई पट्टी पर टेक ऑफ और आपको लैंडिंग करते नजर आएंगे अब से कुछ ही लम्हों के बाद। इसमें तमाम वो सुविधाएं विकसित की गई हैं ताकि कोई भी लड़ाकू विमान जो है वो आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ यहां से कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण। और आप देखेंगे कि ये जो एयर स्ट्रिप है वो 34 मीटर चौड़ी, 3 किलोमीटर 20 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है और इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद उस एयर शो का दीदार करने वाले हैं। और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश इस एयर शो का दीदार करेगा कि किस तरह से एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया गया है ताकि आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना का जंगी जहाज यहाँ पे लैंडिंग कर सके, यहाँ से वो टेक ऑफ कर सके। और इस कार्यक्रम से पहले आपने देखा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आगे आगे गाड़ी में बैठकर वो जाते हुए उस कार्यक्रम स्थल तक जहां से बैठकर वो इस एयर शो का दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है उससे पहले भारतीय वायुसेना का जो C-130 हरक्यूलस विमान है, उसी विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे पे उतरे भी थे और उसके बाद उतरने के बाद वो सीधे उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। और एक बार फिर इन तस्वीरों में उस कार्यक्रम स्थल से आम जनसभा को संबोधित करने के बाद वो एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे पर आए हैं, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद हमारे भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं वो एक एयर शो का प्रदर्शन करने वाले हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि मिराज, सुखोई, इस तरह के विमान यहाँ पे हवाई करतब में शामिल होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें। और हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर जो कि आप देख पा रहे हैं, इस पर सुखोई और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था। जैगवार और सुखोई जैसे जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पे टच एंड गो का रिहर्सल उन्होंने किया था। इसके अलावा मिराज और आपने देखा भी हरकुलस जैसे जो बड़े विमान हैं वो भी यहाँ पे उतरे। और हर किसी के मन में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही क्षणों के बाद एयर शो उसका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं वो यहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ से वो टेक ऑफ करेंगे, तमाम तरह के करतब दिखाएंगे ताकि ये पूरे देशवासी को ये भरोसा हो जाए कि वाकई इस एयर स्ट्रिप का निर्माण कर भारत ने एक बहुत ही रक्षा पंक्ति को मुख्यमंत्री मजबूती श्री करने का। योगी आदित्यनाथ जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी एवं मिसेस मेनका संजय गांधी का हार्दिक स्वागत करते हैं।
तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उस कार्यक्रम स्थल तक और उनके साथ तमाम विशिष्ट लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम लोग वहां मौजूद। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद हवाई करतब दिखाया जाएगा। उस प्रदर्शनी, उस एयर शो का यहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा। इसमें तमाम जो हमारे जंगी जहाज़ हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे सुखोई और जैगुआर जैसे जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उन्होंने भी यहाँ पे रिहर्सल कर चुके हैं। वो टच एंड गो का रिहर्सल उन्होंने किया था। इसके अलावा आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री हरकुलस जैसे जो बड़े विमान हैं उसमें सवार होकर वहाँ पे ये उतरे। मिराज जैसे विमान जो है वो यहाँ पे उतर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। और दरअसल जो इस कार्यक्रम का मकसद वो ये कि दरअसल जब भी कभी ऐसी युद्ध की स्थिति आती है तो हमेशा एयरबेस जो है वो हमारे दुश्मनों के पहले निशाने पर होते हैं। इस तरह के एयरबेस जो होते हैं वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के तौर पर भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। और भारतीय वायुसेना इससे पहले भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इसकी प्रैक्टिस कर चुकी है। और भारतीय वायुसेना की ये कोशिश रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग हिस्सों में जगह जगह वो ऐसे हाईवेज को चिन्हित करें जहां अगर उन्हें किसी आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने फाइटर जेट्स को वहां पे लैंड करवा सकें। उसी कड़ी में इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये जो एयर स्ट्रिप है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो कितना महत्वपूर्ण, कि अगर आपकी कोई आपात स्थिति आती है तो हमारे भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पे लैंड करवाया जा सकता है। साथ ही साथ इस तरह के हाईवेज पर जब इस तरह की एयर स्ट्रिप बनाई जाती हैं तो उनकी भूमिका, उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। टच द स्काई विद ग्लोरी के ध्येय वाक्य को आज आप सभी के सामने भारतीय वायुसेना चरितार्थ करेगी। एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के वायुयानों की एक प्रकार से यह चौथी आपातकालीन लैंडिंग का प्रदर्शन है। इसके पूर्व आगरा लखनऊ हाईवे एवं नई दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर मध्य वायु कमान के विमानों द्वारा तथा नेशनल हाईवे 925 बाड़मेर राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग का रोमांचकारी प्रदर्शन किया जा चुका है। पूर्वांचल के सबसे दूरवर्ती इलाकों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक आजमगढ़ को मिलाते हुए इस एक्सप्रेसवे को विस्तारित किया है। इस एक्सप्रेसवे के विकसित हो जाने से न केवल राज्य का पूर्वांचल हिस्सा प्रदेश की राजधानी से जुड़ गया है, अपितु इस सुदूर क्षेत्र को आगरा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने में भी सहायक हुआ है। यह एक्सप्रेसवे चंदसराय गांव से प्रारंभ होकर हैदरिया में समाप्त होता है। आइए हम अब आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज आपके सामने से कुछ मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर विमान गुजरेंगे जो इसी एक्सप्रेसवे पर अपने कौशल और इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को दर्शाएंगे। आपके सामने AN-32 के द्वारा असॉल्ट लैंडिंग का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के जवान, ऑल टेरेन व्हीकल और विमान की सर्विसिंग करने वाले टेक्निकल पर्सनल कैसे उतरते हैं। तत्पश्चात सुखोई एवं जैगुआर विमान बहुत ही कम ऊंचाई पर अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन भी करेंगे। अंततः 3 किरण विमानों द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड हाईवे का वह हिस्सा है जो कि विशेष रूप से मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एक रनवे के रूप में कार्य करते हुए एक सहायक एयरबेस का भी काम करता है। हाईवेज पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की ELF की नई सुविधा से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रूप्स एंड मटेरियल को डिप्लॉय करने की क्षमता, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ को तेजी से निष्पादित करने व एयरक्राफ्ट की आपात लैंडिंग की कैपेबिलिटीज बढ़ती है। और इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जैसी सुविधाओं से देश की रक्षा सेनाओं की ओवरऑल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। हर काम देश के नाम इस भाव को आगे ले जाते हुए
सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग के जिस हिस्से में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को विकसित किया गया है, वह भारतमाला प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। देवियों एवं सज्जनों, अब आपको बता दें कि आज आपकी दाईं तरफ से सारे जहाज उतरेंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप देखेंगे आपकी दाईं तरफ से आता हुआ भारतीय वायुसेना का मिराज 2000। यह जहाज इस एक्सप्रेसवे पर आप सभी के सामने लैंड करेगा। Ladies and gentlemen, eyes towards the right please. You can see a Mirage 2000 aircraft landing in front of
देवी एवं सज्जनों, आप देख सकते हैं मिराज 2000 लैंडिंग के बाद अपने निर्धारित स्थान पर जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी मिशन के पश्चात उस विमान की एक निर्धारित सर्विसिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में उन्नत टेक्निकल और मॉडर्न इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इस पूरी सर्विसिंग की प्रक्रिया को आप आपके सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल की लड़ाई में इस वायुयान ने निर्णायक भूमिका अदा की थी और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के इस वज्र ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see an AN-32 aircraft making an approach towards landing. आप दूर से ही इसकी लैंडिंग लाइट्स को देख सकते हैं। यह मध्यम वर्गीय रूसी मालवाहक जहाज भारतीय खेमे में 1984 को शामिल किया गया। 2 इंजन और 5 टन की क्षमता के साथ यह विमान मुख्यतः पैराड्रॉप और हैवी लोड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन एच सिद्धू, सह कप्तान विंग कमांडर पीके पांडे, नेविगेटर विंग कमांडर भार्गव एंड फ्लाइट इंजीनियर वांट ऑफिसर दास। युद्ध काल में किसी भी एयरफील्ड को सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड सिक्योरिटी सिस्टम की आवश्यकता होती है और उसी एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए ट्रेन टेक्नीशियंस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी। आप देखेंगे AN-32 के पीछे का रैंप खुलेगा और आपके सामने गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उतरेंगे। द स्पेशल फोर्स कमांडो टीम इज लेड बाय मेजर अमन। यह स्पेशल फोर्स किसी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसकी सुरक्षा को निश्चित करती है, जिससे कोई भी ऑपरेशन बिना किसी दुविधा के पूर्ण किया जा सकता है। इस विमान में आप ऑल टेरेन व्हीकल को उतरते हुए भी देखेंगे, जिसमें 2 स्नाइपर सवार होंगे। हमारी स्पेशल फोर्सेस
किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है।
Ladies and gentlemen, this was our Antonov 32. इसी के साथ 4 टेक्नीशियंस की टुकड़ी जो कि मिराज 2000 की सर्विसिंग के लिए ज़रूरी है, वो भी इसी विमान से उतरेंगे। इस तरह की कार्यवाही से हम किसी भी जगह से कोई भी जहाज़ ऑपरेट कर सकते हैं। यह टेक्नीशियंस अब मिराज 2000 को अगले मिशन के लिए तैयार करेंगे। भारतीय वायुसेना सक्षम है देश के किसी भी कोने से उड़ान भर के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। उसी का उदाहरण अब आपके सामने पेश हुआ था। सन 1932 में 4 वापती विमानों, 6 अफसरों तथा मुट्ठी भर टेक्नीशियन से शुरू हुई भारतीय वायुसेना आज वास्तव में विश्व की ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। दुश्मन की युद्ध क्षमता को नष्ट करने के साथ साथ उसके लड़ने की इच्छा को पूरी तरह समाप्त करना किसी वायु शक्ति की कैपेबिलिटी की विशिष्टता होती है। हमारे स्टेट ऑफ आर्ट विमानों का बेड़ा, वायु रक्षा प्रणालियां एवं हमारे आधुनिकतम रडार हमारी बेशकीमती संपत्तियां हैं। देवियों एवं सज्जनों, अब आपकी दाईं ओर से तीर की आकृति में आते हुए 5 जहाज दिखाई देंगे। इस एरोहेड फॉर्मेशन में सबसे आगे है मिराज 2000 जिसके पायलट हैं Billy up now. Now. Put it off now. देवियों एवं सज्जनों, इस फॉर्मेशन में सबसे आगे था मिराज 2000 जिसके पायलट हैं ग्रुप कैप्टन पंकज अरविंद बुजारे। इसके साथ उड़ान भर रहे हैं सुखोई 30 और जैगुआर एयरक्राफ्ट। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। आपके सामने अब वही मिराज 2000 जो एरोहेड फॉर्मेशन का हिस्सा था बहुत करीब से गुजरेगा। मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद इसे वज्र नाम दिया गया जिसका संस्कृत पर्याय त्वरित वज्रपात है। The pilot of Mirage 2000 is Wing Commander Pankaj Arvind Bujare. Ladies and gentlemen, we'll soon be presenting to you the majestic Mirage 2000.
Availability of airfields is a prerequisite to launching air operations against an adversary. The airfields are spread over a large area and are therefore most susceptible to enemy attacks, and an adversary would attempt to neutralize them first in conflict situation. Central Air Command, with this intent to protecting the airfields, has identified stretches which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. Ladies and gentlemen, अपनी निगाहें दाहिनी ओर गढ़ाए रखें क्योंकि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाला है इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000। आप देख सकते हैं मिराज 2000 की लाइट जैसे कि वो बहुत ही तेज रफ्तार से आपकी ओर उड़ान भर रहा है। देवियों एवं सज्जनों, ये था मिराज 2000। दाहिनी दिशा से आते हुए जिस वायुयान को अब आप देखेंगे उसका नाम है जैगवार। जैगवार एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। इन जहाज के कैप्टन हैं ग्रुप कैप्टन JS ब्रार एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनीश। भारतीय वायुसेना में जैगवार फाइटर जमीनी आक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाता है। Ladies and gentlemen, please look towards your right. You can see a Jaguar aircraft making a touch and go. जैगवार विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप का प्रयोग कर रहे हैं। यह जहाज एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। ज़मीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। अब आपकी ओर तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आने वाला है। Ladies and gentlemen, here comes another Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. देवियों एवं सज्जनों, तेज रफ्तार से आपकी ओर आते हुए दाहिने से हैं दो सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट। इन जहाजों को उड़ान भरा रहे हैं ग्रुप कैप्टन DS बिलिंग एवं विंग कमांडर मनीष शर्मा। भारतीय वायुसेना के साथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देने की दिशा से Su-30M की आय काफी आधुनिक लड़ाकू विमान है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने बहुत ही जल्द सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि यह वायुयान हवा से हवा में तथा जमीन पर प्रहार करने की मशीनी क्षमता से पूर्णतः सुसज्जित है। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा सुखोई 30 एयरक्राफ्ट बहुत ही जल्द आपके सामने। देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने बहुत ही कम ऊंचाई पर हवाई करतब दिखाने जा रहे हैं सुखोई 30। इस सुखोई को उड़ान भरा रहे हैं विंग कमांडर परविंदर सिंह चहल के साथ आपके सुल्तानपुर के ही निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूर्य प्रताप सिंह। The aircraft has turned left and is positioning for a low radius turn. Chahal will now demonstrate the low speed turn capability of this marvelous aircraft. The visibly small radius of turn makes this aircraft an invincible machine in a dogfight and ensures that it always comes out as the winner. Meanwhile, the aircraft is positioning itself to fly along the runway from your right to carry out a series of rolls as it fly past you. अपनी निगाहें दाहिनी ओर ही रखें, बहुत ही तेजी से रोल करता हुआ सुखोई 30 आपके सामने।
This exquisite maneuvering requires not only a good degree of situational awareness, but also absolute mastery on the aircraft and a thorough knowledge of its capabilities. सुखोई 30 अब आपकी बाईं तरफ से बहुत ही कम गति से उड़ान भर रहा है। इस समय इसकी गति केवल 200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इस क्षण में हवाएं भी थम सी गई हैं। सुखोई 30 का अब आखिरी हवाई करतब वर्टिकल चार्ली, जिसमें आपको जहाज इस नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा। Notice the aircraft zooming and rolling happily into the sky, living up to the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वैमानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। संचार प्रणालियों को उन्नत बनाया गया है। संचार को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण कदम है। अतः अच्छी तरह सोचे समझे इस आधुनिकीकरण के कार्यक्रम पर पूर्ण आस्था एवं दृढ़ विश्वास हमें ऑपरेशनल कायाकल्प के ऐसे युग में ले जाएगा जिसके चलते हम सामरिक तौर पर और अधिक शक्तिशाली बन सकें। Okay, given or record. 20 miles on approach. Freeway, this is Vajra 1, requesting lineup. Sir, lineup suppression variable light. देवियों सज्जनों, इस आवाज के साथ हमारा मिराज 2000 आकाश में गर्जना भरने को तैयार है। यह वही मिराज 2000 है जो एक मिशन को कंप्लीट करके दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरने जा रहा है। Ladies and gentlemen, here comes the mighty Mirage 2000.
1985 में शामिल हुए इस फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार अपग्रेड और मॉडिफाई किया जा चुका है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इस जहाज में कई तरह के आधुनिक परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी मदद से इसकी युद्धक मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह जहाज अब आप सभी के सामने 8 अंक की आकृति बनाएगा। यह करतब इस जहाज की स्लो स्पीड रेडियस टर्न को दर्शाता है। इस तरह का मनूवर दुश्मन के साथ कॉम्बैट फाइट में किया जाता है। Ladies and gentlemen, here comes the Mirage 2000 for the first circle. And here comes the second circle of 8. देवीओम सज्जन इस मिराज 2000 ने 8 अंक की आकृति आप सभी के सामने बनाई है। Ladies and gentlemen, this was Mirage 2000. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our Mirage 2000. वायु प्रदर्शनी की इस श्रृंखला में अंतिम पेशकश 3 किरण एयरक्राफ्ट की रंगारंग प्रस्तुति। किरन्स के पायलट आज हैं ग्रुप कैप्टन अनंत पुजारी, विंग कमांडर दीपक ढिंगरा और स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग शांति प्रियता का संदेश देता है, हरा रंग देश की सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह 3 रंग देश की आन बान शान के प्रतीक हमें तिरंगे झंडे की याद दिलाते हैं। इस तिरंगे के 2 अंगरख आकाश में सुखोई 30 जहाज सुखोई 30 में आज उड़ान भर रहे हैं जांबाज पायलट्स विंग कमांडर चहल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जयदीप सिंह। देवियों एवं सज्जनों, इसी के साथ यह पूर्वांचल एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया जाता है।
एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आरजे डकवर्थ की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब हम C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान के आने का इंतजार करेंगे, जो हमारे अतिथि गणों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, कृपया एयर स्ट्रिप पे न जाएं, आप अपने स्थान पर ही बने रहें। अभी भी आपके सामने एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप सबसे निवेदन है, अपने ही स्थान पे बने रहें। एयरफोर्स के विमानों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो का सीधा प्रसारण अभी आप देख रहे हैं। एयर शो के दौरान फाइटर जेट्स को एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते हुए आपने अभी से थोड़ी देर पहले देखा। इस एयर शो में भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाई दिया। लोगों के बीच तेज गर्जना करता 130J हरकुलिस विमान आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही एयर शो में सुखोई और मिराज विमानों की कलाबाजियां भी आपने देखी। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका आज उस वक्त एक बड़े मौके का गवाह बना जब प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस परिवहन विमान से नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान उतरा। यह ऐतिहासिक पल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने के ऐतिहासिक मौके का भी गवाह बना।
और इससे पहले हाल ही में इस एयर स्ट्रिप पर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने भी टच एंड गो का रिहर्सल किया था। इसके अलावा मिराज और हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान भी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं।